नमस्कार साथियों, दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। कुचामन डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी नागौर जिले के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, पिछली बार अभी 18 से 24 जनवरी 2023 को जो एयरफोर्स की एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम में अपनी संस्था में पढ़ाए हुए जीके के जो नोट्स थे उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे और बच्चों के बहुत ही अच्छा पेपर हुआ। और इसी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए नेवी के लिए हमने काफ़ी क्वेश्चनों का संग्रह किया है और ये लगभग 99% संभावना रहेगी कि आपके उन क्वेश्चनों में से प्रश्न मिल जाएंगे। और आपको इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि वो क्वेश्चन आपको याद हो जाए। और बीच बीच में आपको क्वेश्चन अगर यहाँ आपको आते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताते रहना कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। सबसे पहले देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही का मतलब है 2022 से, कि हाल ही में G20 देशों का आयोजन कहाँ हुआ। तो देखो 4 एबसद में से भारत, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, 4 जो हैं इनमें से आप बताओ। तब तक मैं एक बार जो कमेंट आ रहे हैं अपने गुड आफ्टरनून के सभी विद्यार्थियों को, सभी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। युवराज सिंह, विजेंद्र सिंह, पंकज, कुंतल सी, सुभाष सर का लाडला ए, करण यादव सी। तो देखो, हाल ही में G20 देशों का आयोजन हुआ था बाली में। कहाँ पर हुआ था? बाली में। और बाली किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी याद रखना कि 2023 का जो आयोजन है, देखिए बताओ कि 2023 का आयोजन कहाँ होगा, बताओ, कमेंट करके बताओ। और आप भी बताओ कहाँ होगा? भारत में होगा। याद रखना, G20 20 देशों का एक समूह है जिसका 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पर होगा? भारत में। तो पहला क्वेश्चन याद हुआ कि हाल ही में यानी 2022 का G20, जी का मतलब है ग्रुप, 20 यानी 20 देशों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका उत्तर याद रखना आपको, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के किस शहर में हुआ है? बाली में। नेक्स्ट 2023 वाला कहाँ होगा? भारत में होगा। और इससे संबंधित अभी अपने भारत में जगह जगह मीटिंगें हो रही है, उन 20 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और जगह जगह भी अपने राजस्थान में भी वो प्रतिनिधि आए थे, तो उनका स्वागत किया जा रहा है, हमारे देश की संस्कृति से रूबरू किया जा रहा है। तो ये अच्छी तरीके से दोनों चीजें याद रख लेना, 2022 वाला भी और 2023 वाला भी। याद हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, करो या मरो का नारा किसने दिया। देखो, आप लोगों के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, इनमें कथन और वचन पूछे जाते हैं, जैसे किसने क्या कहा, क्या शब्द बोला। तो इसी प्रकार एक बहुत प्रसिद्ध है, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बताते जाओ और आप लोग यहाँ से भी बताओ, देखिए किसने दिया था। तो याद रखना, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1942 में। कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह इन्होंने नारा दिया था। और याद रखना, नागौर आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी क्रांति है जिसे अगस्त क्रांति कहते हैं? तो याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह 8 अगस्त को आंदोलन शुरू किया गया था। तो याद रखना, 3-4 चीजें याद रखना। देखो, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन के दौरान दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और भारत छोड़ो आंदोलन को हम किस नाम से भी जानते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, ज्यादातर बच्चों ने कमेंट में बी दिया है, यानी ये क्वेश्चन आप लोगों को इजी में आ रहा था। बहुत बढ़िया बात है। देखो विद्यार्थियों, आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, ये एक केवल जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं है, अपितु यह देश सेवा का, समाज सेवा का एक बहुत अच्छा मार्ग है। आप हजारों की भीड़ में किसने कौन सी ड्रेस पहन रही है कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी के अपन देखते हैं कि यार अभी अंबानी जी के शादी में दीपिका पादुकोण ने 130 लाख की, मतलब
अपने कम से कम 1300 तलाक की ड्रेस पहन ली, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप भीड़ में जाते हो और वहां आपको वर्दी वाला अगर कोई व्यक्ति दिखाई देता है, उसकी अलग ही छवि होती है, अलग ही रिस्पेक्ट होता है। तो आप देश सेवा के लिए जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आगे वाला जो अपने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखो 3 नंबर का, जस्ट आगे वाला वही क्वेश्चन आ गया कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखना कब हुआ था? 1942। आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। और अभी नारा कौन सा दिया था, बता दिया गया आपको। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कैद कहां रखा गया? महात्मा गांधी को 8 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया, 9 अगस्त को अगले दिन, तो इनको कैद कहां रखा गया, ये बता सकता है क्या कोई बच्चा? देखिए बताओ। 1940 बता दिया किसी ने, 1940 सुभाष, ये 1940 नहीं है डियर, 1942 होगा, ज्यादातर बच्चों ने 42 का दिया है। तो इनको रखा गया था आगा खां पैलेस। आप रिटर्न भी कर लेना अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो आप याद भी कर सकते हो, इसको लिख भी सकते हो कि कौन सा मामला है क्या है। तो एक सेकंड, तो यहां आप याद रखना आगा खां पैलेस कहां पर है? ये पैलेस है पुणे में, और पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में। इस स्थान पर गांधी जी को कैद करके रखा गया था 1942। इसका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? देखो ऐसी नदी जो पुल्लिंग है, बाकी नदियां स्त्रीलिंग है, ब्रह्मपुत्र, तो अपने को कुछ नदियों की लंबाई याद रखनी है। तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई आपके नेवी में पहले भी पूछा गया है, बस अदे में कोई बताओ, देखे कमेंट करके, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? क्या होगा उत्तर बताओ? सी। तो याद रखना ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी होगी? 2900 किलोमीटर। ये किसकी लंबाई है फिर? याद रखना 2525 किसकी है? गंगा की। ये किसकी आ गई फिर? याद रखना किसकी है? सिंधु की आ गई। तो गंगा की याद रख लेना 2525, सिंधु की याद रख लेना 2880, और ब्रह्मपुत्र की कितनी है? 2900 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। देव नदी कौन सी है? गंगा। तो याद रख लेना ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर। आगे अपने क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ भाई, रामनिवास डाका, करण यादव है, मदन लाल, बताओ देखें, आगे कमेंट करके बताओ कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है बताओ, आप लोग बताओ कौन सी है? नील नदी। और नील नदी की लंबाई कितनी है? कितनी है? 6,650 किलोमीटर। याद रख लेना नील नदी की लंबाई कितनी है? 6,650 किलोमीटर। आगे वाला क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना कि किस को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र को। मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। चलो आगे वाला क्वेश्चन है, रामदेव मिश्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? याद रखना ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स की एग्जाम में एक बार पहले पूछा हुआ भी है कि रामदेव मिश्र का संबंध किस डिपार्टमेंट है, किस विभाग से वो संबंध रखते हैं? तो कमेंट करके बताओ देखें, है कौन सा इसका उत्तर है? सी। और इसका हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी सिस्टम। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो अपने योग गुरु है रामदेव बाबा, वो नहीं है, इनका नाम है रामदेव मिश्रा, और इनका संबंध किससे है? इकोलॉजी सिस्टम से है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, संसद में कुल मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है? तो याद रखना देखो, संसद क्या होती है? संसद किन से मिलकर बनी होती है? तो याद रखना संसद मिलकर बनी होती है राज्य सभा से, लोक सभा से, और इसका अभिन्न क्या होता है? राष्ट्रपति। तो संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है।
यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य संसद में कुल मनोनीत सदस्यों की संख्या। एक राज्यसभा नहीं पूछा, लोकसभा नहीं पूछा, पूरी संसद पूछ ली। तो देखो पहले अपने क्या होता था, राज्यसभा में तो होते थे 12 सदस्य और लोकसभा में होते थे 2 सदस्य मनोनीत। याद रखना आजकल ये 2 सदस्य जो मनोनीत होते हैं इनका बंद कर रखा है, अभी ये अभी नहीं हो रहे मनोनीत। तो मनोनीत सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी होगी संसद में? 12। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहले हम पढ़ते थे कि इसमें संसद में कितने हो जाएंगे, तो 12 + 2 बराबर कितने करते थे? 14। पर अब आपको क्या याद रखना है कि संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या अब कितनी है? 12 है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। फिजिक्स क्लासेज कुचामन सिटी के सर जो बनवारी जी हैं, बनवारी जी आपका हार्दिक स्वागत है। आपने भी उत्तर बताया सी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामनिवास डाका ने सी, करण यादव सर, पंकज, करण, युवराज सिंह, मनोज कुमार, राहुल, सुभाष, मनोज कुमार, युवराज सिंह, मनोज कुमार, अजीत कुमार, भंवरलाल बिश्नोई, मनोज कुमार, रामनिवास डाका, आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोगों ने तैयारी के लिए रुचि दिखाई, बहुत बढ़िया बात है। अब इसका उत्तर बताओ। ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में आया हुआ है और इसका उत्तर क्या होगा? देखो, एनी बिसेंट, मदर टेरेसा, विजया लक्ष्मी पंडित और सुरैया। तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ देखें। इसका उत्तर होगा एनी बिसेंट। देखो कांग्रेस की प्रथम पूछी है, प्रथम भारतीय नहीं पूछी है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एनी बिसेंट हो जाएगा। साथ साथ में याद करते रहो, बार बार बोलते रहो, याद हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, यूएनओ की स्थापना कब हुई? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो, मूल कर्तव्य किस भाग में उल्लेखित है? अभी आपके एयरफोर्स वाला जो पेपर हुआ था 18-19 तारीख वाला पेपर, उस पेपर में अपने ये पूछा गया था क्वेश्चन मूल अधिकार का, कि मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आप याद रखना, एक तो याद रखना मूल अधिकार, दूसरा याद रखना मूल कर्तव्य, और एक आप याद रखना नीति निर्देशक तत्व। ये 3 चीजें हैं, ये आप याद रखना। इनके भाग पूछे जाते हैं, इनके आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। तो मूल अधिकारों का उल्लेख तो किया गया है भाग 3 में, और ये आपके एयरफोर्स वाली एग्जाम में अभी वाई ग्रुप में पूछा गया था। मूल कर्तव्यों वाला ये क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा भाग 4 क। क्या हो जाएगा? भाग 4 क। और नीति निर्देशक तत्व है, उनका उल्लेख है भाग 4 में। याद रखना, मूल अधिकारों का उल्लेख किसमें है? भाग 3 में, मूल कर्तव्य का भाग 4 क में, और नीति निर्देशक तत्वों का भाग 4 में। ठीक है, मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं? तो याद रखना, मूल अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका से। मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? रूस से। और नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। देखो कई बार क्या है, एग्जामिनर का उद्देश्य होता है बच्चों को फेल करने का, तो कई बार वो क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है। जैसे हाँ बताना कि हमारे मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो बताओ देखिए कितने थे? 0, क्योंकि जब संविधान जोड़ा गया उस समय मूल कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। तो देखो पिंटू किडोलिया, मनोज कुमार और बनवारी जी सर धन्यवाद, आपने लिखा है कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं,
बहुत बहुत आप अनुभवी टीचर हो कुचामन सिटी के जाने माने, तो आप लोगों ने अगर ये अच्छे बताएं तो वास्तव में अच्छे ही हैं। और पंकज, कुणाल, रामनिवास डाखा, करण यादव, सभी का स्वागत है। कमेंट करते जाओ, आंसर बताते जाओ। तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, कर्तव्य रूस से, और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आगे वाला क्वेश्चन देखो, द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक कौन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये पिक्चर काफी दिनों तक पूरे इंडिया में एक बार चर्चा का विषय रही थी। बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को जाकर थिएटर में देखा, कई जगह फिल्म को विरोध का सामना भी करना पड़ा, फिर भी ये फिल्म लोगों में बहुत अच्छी क्रेज रहा इस फिल्म का। तो अभिषेक शर्मा, विक्की कौशल, विवेक अग्निहोत्री और राजा मौली, बताओ देखिए कौन है इसका? याद रखना, इसका नाम इसका जो निर्देशक है वो है विवेक अग्निहोत्री, याद हो जाएगा। द कश्मीर फाइल्स बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, कश्मीर पर बनी हुई है, कश्मीरी पंडितों पर बनी हुई फिल्म है, और इसका निर्देशक थे विवेक अग्निहोत्री। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, जन गण मन का रचयिता कौन है? देखो, भारत का एक तो है राष्ट्र गीत और एक है राष्ट्रीय गान। बताओ भारत का राष्ट्र गीत कौन सा है? बताओ देखिए कौन सा है? भारत का राष्ट्र गीत है वंदे मातरम, याद रखना। और भारत का राष्ट्र गान है जन गण मन। तो राष्ट्र गीत का, वंदे मातरम का रचयिता तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चटर्जी। और राष्ट्रगान का रचयिता कौन है? इनमें से आप बताओ देखें। रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ भाई, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, साथ साथ में क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए कमेंट थोड़े कम पढ़ रहा हूँ। और इसका उत्तर हो जाएगा बी। कई बच्चों ने कमेंट करके बताया, उत्तर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। चलो आगे वाला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अकबर था, हुमायूं था, बाबर था या शाहजहां था? बताओ कौन था? बाबर, याद रखना। और इस बाबर का याद रखना, इसकी एक पुस्तक पूछी जाती है जिसका नाम क्या है? बाबरनामा, जो इसकी क्या है? आत्मकथा है। और ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी भाषा कौन सी है। तो आप लोग बताओ कि बाबरनामा की भाषा कौन सी है? बाबरनामा की भाषा कौन सी है? तुर्की भाषा। बाबरनामा की भाषा क्या है? तुर्की भाषा है। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा। और बाबरनामा की भाषा क्या है? तुर्की। तो चलो आगे वाला क्वेश्चन, मुगल वंश का एकमात्र शासक जो निरक्षर था, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि एकमात्र कौन सा शासक था जिसको अक्षरिक यानी अक्षर का ज्ञान नहीं था? तो बताते जाओ देखें। अजीत अजीत रामनिवास डाका, पंकज कुणाल सी बताया है, मनोज कुमार ने सी बताया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, अकबर हो जाएगा। तो अक्सर कई बार पूछा जाता है कि अकबर का धार्मिक गुरु कौन था? तो ये बताओ देखें, अकबर का धार्मिक गुरु कौन था? धार्मिक गुरु का नाम है, बताओ देख कौन बताएगा? धार्मिक गुरु का नाम बताओ। अब्दुल लतीफ, याद लिख लेना। धार्मिक गुरु का क्या नाम है? अब्दुल लतीफ। ये अकबर के धार्मिक गुरुजी थे। कई बार पूछ लिया जाता है अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो याद रखना बैरम खां। और बैरम खां को अकबर ने क्या उपाधि दी थी? खान ए खाना की उपाधि दी। देखो, कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि यार गुरुजी फटाफट मिटा देते हैं, हमें काफ़ी क्वेश्चन हल करने, इसलिए आप इनको तुरंत ही काफ़ी लेकर लिखते जाओ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं लिखते जाओ कई क्वेश्चनों को। आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इनमें से बताओ। 1 नंबर पर टिहरी बांध, 2 नंबर पर हीराकुंड, 3 पर बांकड़ा नांगल, 4 पर कडाना बांध। बताओ। टिहरी बांध तो है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में।
भांकड़ा नांगल कहाँ है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। और कडाना बांध कहाँ पर है? यह है गुजरात में। ये चारों बांध, चारों स्टेट याद रखना। और अब ये आप क्वेश्चन बताओ कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्या होगा उत्तर बताओ देखें। है हीराकुंड बांध हो जाएगा इसका उत्तर है। और इसकी अगर आप लंबाई बता देते हो तो सोने में सुगंध वाला काम हो जाएगा। लंबाई बताओ देखें। है 4800 किलोमीटर मीटर है। 4800 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है, याद करते जाना। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में, लंबाई 4800 मीटर। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? ये आपके पिछली बार नेवी वाली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक तो होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसी प्रकार होते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग, पानी में जो जहाजें चलती है उनके भी मार्ग होते हैं। तो वर्तमान समय में आप लोग बताते जाओ कितने जलमार्ग है। प्रधान चौधरी ने बी बताया है। बी वाला इसका बताया, पहले वाले का बताया है? प्रधान ने पहले वाले का, प्रधान ने बी बता रखा है पिछली बार का। इस बार का क्या उत्तर होगा बताओ देखें आप लोग। इसका उत्तर होगा 6। और अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा एनडब्ल्यू कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा एनडब्ल्यू है NW1। इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य है और लगभग कितनी दूरी तक है? 1620 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। याद हो गया? चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई बताओ देखें। 80 में, 85 में, 90 में या 95 में? तो कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। कहां पर हुई? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और ये कहां पर है? मुंबई में। इस जगह पर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। कांग्रेस का संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम कांग्रेस का संस्थापक है, जो रिटायर्ड एक सेवानिवृत्त IAS सिविल सेवा के अधिकारी थे। A.O. का पूरा नाम है एलेन ओक्टेनियन ह्यूम। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना वाला याद रखना 28 दिसंबर 1885, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में। और संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम। और इसके साथ ही आप ये भी बताओ कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताओ, देखिए कमेंट करके बताओ बच्चे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, बिल्कुल। WC बनर्जी इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं? देखो, दलीय व्यवस्था जो है इसको मुख्य रूप से विश्व स्तर पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। 1 नंबर पर याद रखना एक दलीय व्यवस्था, 2 नंबर पर 2 दलीय व्यवस्था और 3 नंबर पर बहुदलीय व्यवस्था। ये 3 व्यवस्थाएं हैं, एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था का आप उदाहरण रख सकते हो, चीन ले लो, रूस ले लो। 2 दलीय व्यवस्था का उदाहरण आप अमेरिका ले लो। और एक कौन सा है बताओ देखें? ब्रिटेन ले लो। और बहुदलीय व्यवस्था में आप उदाहरण ले लो भारत। अब क्या है, भारत में भी दलों को हमने फिर 3 भागों में बांट दिया, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है? बताओ कितने हैं? सही उत्तर है 8, बिल्कुल बढ़िया। याद रखना वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 8 है। आगे वाली जब क्लास होगी उसमें अपन सभी दलों का जिक्र भी करेंगे कौन कौन से हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये क्वेश्चन राजस्थान RPS से एक बार सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती में पूछा गया था। तो बताओ कितना होगा? कितना होगा कमेंट करके बताओ बच्चे। हैं
कितना है उत्तर? इसका हो जाएगा 4 वर्ष। चलो आप इसके साथ ये बताओ कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? क्या नाम है? जो बाइडेन। जो बाइडेन, ये अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति है। चलो आगे वाला क्वेश्चन याद कर लेना, मोस्ट क्वेश्चन है। 4 साल का कार्यकाल है। अपने भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखना, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। चलो आगे वाला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? बहुत बढ़िया, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। कंफ्यूजन करने वाला इसलिए क्योंकि इसका उत्तर थोड़ा सा अलग होगा। बताओ इनमें से कौन सा है? 5 है, 4 है, 6 है या 7 है? बताओ कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सी। सी का मतलब कितना हो गया? 6 वर्ष इसका कार्यकाल हो गया। राज्यसभा स्वयं क्या है? एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है और यह कभी भी क्या है? भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य क्या है? सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया 6 वर्ष। आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने हैं? बताओ देखें। ये बहुत अभी अपनी जो अभी एग्जाम में चल रही है ना, उनमें लगभग ज्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के वर्तमान लोकपाल, सॉरी प्रथम लोकपाल कौन बने? तो इसका उत्तर हो जाएगा पिनाकी चंद्र। ये आप थोड़ा सा लिख लेना, ये घोष है। ये टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, कोई ज्यादा माइनर मिस्टेक है, कोई खास बात नहीं है। तो ये उत्तर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? पिनाकी चंद्र घोष। फिर बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से रट लेना, बहुत एग्जामों में पूछा गया है। आगे वाला क्वेश्चन, बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है? बरकतुल्ला खान है, देखो बरकतुल्ला खान स्टेडियम, इसमें से उत्तर होगा राजस्थान। अब आप ये बताओ कि राजस्थान में कहां पर है? बिल्कुल, राजस्थान में कहां पर है? ये जोधपुर में है। तो याद रखना, बरकतुल्ला खान स्टेडियम भारत राजस्थान का आने वाले समय में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा और यह है राजस्थान के किस जिले में है? जोधपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस्ताद जाकिर हुसैन, आपने टीवी में एक एड देखा है, पहले आता था ताज चाय का, चाय का एक एड आता था, उसमें ये जाकिर हुसैन जी आते थे। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध बताओ इन चारों में से किस में से है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तबला। आपके नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इनमें क्या है, कई बार व्यक्ति का नाम देकर संबंध पूछ लिया जाता है। जैसे अभी अपने एयरफोर्स वाले एग्जाम में एक पैटर्न देखा होगा आपने, जैसे पूछ लिया कि मुंबई महाराष्ट्र में है, इसी प्रकार टेक्सास जो शहर है वो किस देश में स्थित है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो टेक्सास शहर कहाँ पर है? अमेरिका में है। और ये हमारे स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड भी यहाँ इसमें कई बार स्टोरी भी आती है, उन्होंने वहाँ पर रेल में यात्राएं की थी। तो याद रखना, व्यक्ति का नाम दिया है, संबंध पूछा है। तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला वादन से है। बढ़िया बात। आगे वाला क्वेश्चन निकालो, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पिछली बार अपने नेवी वाले एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा हटके पूछा था कि बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो याद रखना, देखो बिहू जो उत्सव है वो मनाया जाता है असम में, और असम में ये कितनी बार मनाया जाता है वर्ष में? तो याद रखना, ये है एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। तो आप इसको याद कर लेना, लिख लेना कि बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? असम। चलो आगे वाला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मी की अपने अभी जो रिलेशन बढ़ती हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था सेम टू सेम कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर है। आप कमेंट करके बताएं कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर है। ऊपरासी, अच्छा, तो बताओ देखें, बताओ भाई। युवराज सिंह, प्रधान चौधरी, मनोज कुमार और सुभाष ने बताया है सी, और रोहन यादव ने बताया है बी, मनोज कुमार ने बताया है बी, उज्जैन बताया है कई बच्चों ने, कई ने
पंकज ने डी बताया है, सुनील राड ने बी बताया है। तो आप लोग बताओ कि उत्तर क्या होगा इसका? भुवनेश्वर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अशोक स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं बनी हुई है? तो देखो, अशोक स्तंभ है, इस प्रकार से बना हुआ रहता है, यहाँ शेर, यहाँ शेर, यहाँ शेर, और एक पीछे भी सिंह होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। और यहाँ पर क्या है? इस जगह तो लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। और नीचे यहाँ पर 4 पशुओं की आकृति दी हुई होती है। तो ये बताओ कि इनमें से अशोक स्तंभ पर कौन से पशु की चित्र नहीं बना हुआ है? हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, 4 फोटो रहती है इसमें। हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। तो यहां बताओ अभ्यसद में कौन सा अलग आ रहा है? भालू। तो भालू की आकृति नहीं बनी हुई, हाथी की है, घोड़े की है, सिंह की है, और एक बैल की भी इस पर चित्र बना हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है, कई बार क्या होता है एग्जाम में पुरस्कार देकर उसका संबंध पूछ लिया जाता है कि इस पुरस्कार का संबंध किस विभाग से है। तो याद रखना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? फिल्म या सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। दादा साहेब जो प्रथम फिल्म आलम आरा के निर्देशक थे, तो इनके याद में दिया जाता है। और यह इस साल 2021 का किसको दिया गया है? आशा पारेख को दिया गया है, याद रखना, आशा पारेख। आगे वाला क्वेश्चन है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना, मतदाता दिवस की डेट है 25 जनवरी और मतदान की उम्र होती है 18 वर्ष। कितनी होती है? 18 वर्ष। ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में पूछा जाता है कंफ्यूजन करने के हिसाब से। और याद रखना, मतदान दिवस कब है? 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यसभा में मनोनीत प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा में इनमें से देविका रानी, हेम पुष्पा, सुष्मिता सेन या नरगिस दत्त, बताओ दे कौन गई थी? हैं? कमेंट करने वाले बच्चे भी बताओ, कमेंट करके। सुनील ने बी बताया है और मनोज कुमार ने डी बताया है। तो मनोज का उत्तर सही है और सही उत्तर क्या होगा इसका? नरगिस दत्त। राज्यसभा में मनोनीत फिल्मों की तरफ से जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त फिल्म अभिनेता संजय दत्त की मदर थी। आगे अपने आता, वीर भूमि की समाधि स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? हमारे जो दिवंगत राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, क्रांतिकारी, उनकी समाधि स्थलों को अलग अलग नाम दिया गया है। इसी प्रकार वीर भूमि इनमें से किसका नाम है? बताओ, किसकी समाधि का नाम है? राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? वीर भूमि है। हाँ भाई, आगे वाला क्वेश्चन देखो, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन अभी अपने CHO की कोई एग्जाम थी इंडिया लेवल की, उसमें पूछा गया था एयरफोर्स का डे कब मनाया जाता है। तो आप तीनों डे याद रखना, आर्मी का, एयरफोर्स, नेवी का, इन तीनों के डे अपने एग्जामों में लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो 15 जनवरी, 4 नवंबर, 10 दिसंबर और 8 अक्टूबर। कमेंट करने वाले बताओ। मनोज कुमार डी बताया, मनोज ने पुराने वाले में था क्या? अनिल लखारा ने डी बताया है, रोहन यादव ने डी बताया है। डी क्यों बता रहे हैं? पिछले वाला क्या के किशोर दास ने भी डी बताया है। सही है क्या? कन्फर्म कर लिया? चलो एक बार यहां देखो, आर्मी वाला दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। एयरफोर्स डे देखो, याद रखना, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं हो, AIRFORC, एयर में 3 डिजिट और फोर्स में 5, तो 3 और 5 यानी इसमें कुल कितने अक्षर है? 8। तो याद रखना, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। इसी प्रकार NAVY, नेवी में कितने अक्षर है? 4। तो नेवी दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तो आर्मी डे 15 जनवरी, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और नेवी डे कब मनाया जाता है? 4
दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एयरफोर्स को कितने कमानों में विभाजित किया गया है? पिछली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों की अलग अलग कमानें, शाखाएं बनाई गई है। तो आर्मी कुल कितने कमानों में है? 7 में। नेवी कितने में है? 3। और एयरफोर्स कितने में है? 7। तो एयरफोर्स की कमान पूछी गई है तो कितनी हो जाएगी? 7। ये भी याद रख लेना, आर्मी की 7 कमान, नेवी की 3 कमान और एयरफोर्स की कितनी है? 7 कमान है। उत्तर हो जाएगा डी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, एयरफोर्स की दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां पर है? बताओ, देखें आप लोग। हाँ भाई, मनोज, युवराज सिंह, सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वाला उत्तर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। आर्मी एयरफोर्स की दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय जोधपुर है। और यहीं अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि आर्मी की दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय, तो उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो इसी पार्टी के हैं। तो बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ? 1880, 1980, 85 या 90? हाँ भाई, पंकज, कुंतल, सुनील रार, किशोर दास, सुनील, रोहन यादव, अनिल लखारा और युवराज राठौड़, अजीत कुमार। हाँ भाई, बताते जाओ। क्या उत्तर बताया आपने? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1900, कब हुई थी? 80 में, 1980 में हुई थी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में, करण जीके का भी क्वेश्चन है, 121 देशों में भारत का कौन सा स्थान था? 107, 100, 102 और 80। बताओ कौन सा स्थान था? भारत का स्थान था 107वां स्थान था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी करती है वर्ल्ड लेवल पर, उसमें भारत 121 देशों की जब रिपोर्ट जारी की गई तो उसमें भारत का नंबर क्या आया था? 107वां। सुनील भाटी ए, अनिल लखारा ए, बिल्कुल सही आपका आंसर है, 107वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं बताओ, देखें। हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 16 अक्टूबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे वाला क्वेश्चन, हाल ही में, ये अपने करंट जीके में है, अखबार में आई हुई चीज है, आप ये बताओ, हाल ही में मोना लोआ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, यह है कहाँ स्थित है? यानी किस देश में मोना लोआ ज्वालामुखी है? इटली, इंडोनेशिया, कनाडा और अमेरिका। कहां पर है बताओ? अमेरिका। बहुत बढ़िया, याद रखना, करंट जीके का भी क्वेश्चन है। मोना लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था, इस कारण ये चर्चा का विषय रहा और भारत सहित विश्व के कई अखबारों की हेडिंग रहा था। तो याद रख लेना, मोना लोआ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये अमेरिका में है। अब आप ये एक प्रश्न बताओ कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वेरी गुड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भारत वाले का? बेरन द्वीप ज्वालामुखी भारत में है। और भारत में कहां पर है ये? अंडमान निकोबार द्वीप में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका। जिन बच्चों को ऐसे लग रहा है कि भाई मैं साथ साथ में पूरे याद नहीं कर पा रहा हूं, तो वीडियो को बार बार देख लें या क्वेश्चनों को लिख लें, आंसरों को लिख लें। आगे बड़ा क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? देखो, अभी जो अपने एयरफोर्स वाली एग्जाम हुई थी उसमें लगभग प्रतिदिन के पेपर में राष्ट्रपति का क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख लेना, पुराने पेपर हैं, राष्ट्रपति का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें राष्ट्रपति का त्याग पत्र पूछा गया है, तो किसको देता है बताओ? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को दे देता है। बहुत बढ़िया। आगे वाला क्वेश्चन, राज्यपाल के लिए उम्र की अनिवार्यता है, यानी राज्यपाल के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए?
तो याद रखना इसका उत्तर हो जाएगा बी 35 वर्ष। ये 30 वर्ष किसके लिए फिर याद है क्या? बिल्कुल, राज्य सभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। और ये 25 वर्ष किसके लिए? ये अपने एमएलए के लिए है और लोकसभा सदस्य के लिए है, यानी प्रधानमंत्री के लिए भी अपन मान सकते हैं। तो राज्यपाल के लिए उम्र चाहिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इकहरी नागरिकता संविधान में किस देश से ली गई है? तो हमारे देश में इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। विजेंद्र सिंह बताओ भाई, कुचामन डिफेंस एकेडमी के अपने चैनल से भी बताया जा रहा है उत्तर। और मनोज कुमार और राम निवास डाखा, अनिल, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा मन लगा के तैयारी कर रहे हो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो देखो, प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में। कहाँ किया गया था? ये किया गया था पोखरण। और पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर में किया गया। और इस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1998 में किया गया। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बताओ किसने कहा? हाँ भाई मनोज कुमार, पोखरण बताया, पिछले का उत्तर सही है आपका, जैसलमेर सही है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कथन किसका है? तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा, जिसको हम इतिहास में कहते हैं गुमनाम बाबा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। देखो, बहुत ही मोस्ट और पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को आपके लिए एक जगह सारगर्भित किया गया है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और आप इनको बार बार देखना, याद करना, आपके ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में इनमें से मिल जाएंगे। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? अभी अपने बच्चों के मेमोरी के आधार पर हमने आर्मी का पेपर पूछा था। उस मेमोरी के आधार पर, स्मृति के आधार पर उन्होंने बताया था कि अपने नागौर आर्मी में प्रश्न आया था कि झीलों का देश किसे कहा जाता है। ये आर्मी में बच्चों ने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आया था। तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। अब आप ये बताओ कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं? जयपुर, देहरादून, उदयपुर या दिल्ली? तो सुभाष ख बताया क्या पिछले वाले का क्या? और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं, आप याद रख लेना, हैरा। क्या याद रखना है? हैरा। है से हो जाएगा हड़प्पा और रा से क्या हो जाएगा? रावी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? रावी नदी के किनारे विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता कोई हम किस नाम से जान सकते हैं? सिंधु सभ्यता के नाम से ही जान सकते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ज्यादा स्थान मिले और पहला खोजा गया स्थान कौन सा था? हड़प्पा था, इसे हड़प्पा भी कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, वाल्टेयर, मेगस्थनीज और चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज इस पुस्तक के लेखक है। और मेगस्थनीज किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ये भी याद रख लेना, ये अपने राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। आगे बड़ा क्वेश्चन, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई है भारत क्रिकेट काउंसिलिंग बोर्ड। ठीक है, ये भारत के क्रिकेट की बहुत बड़ी संस्था है और इसके अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा गया है कपिल देव, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी। बताओ देखें, इसमें पहले तो अध्यक्ष कौन थे? सौरव गांगुली। और आजकल इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? रोजर बिन्नी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोजर बिन्नी याद रखना, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष। फीफा वर्ल्ड कप, बहुत बढ़िया, अभी अपने एयरफोर्स वाली एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध खिलाड़ी मेसी का संबंध किस देश की टीम से है? तो फीफा के क्वेश्चन देखो, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था इराक, सीरिया, कतर और सऊदी अरब। बोलो क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा कतर।
और कतर की राजधानी का नाम क्या है? दोहा। याद रखना, फीफा वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक देखा जाने वाला लोकप्रिय खेल और आयोजन वाला कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। मुख्यालय कहां इसका? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। याद रखना, कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। मानव से जुड़े अधिकारों की बात होती है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था है, और यह वर्तमान में किसके स्थान पर काम कर रही है? योजना आयोग के स्थान पर काम कर रही है, और इस की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। आप कमेंट करते जाना, थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए अपन स्पीड में चल रहे हैं, कमेंट भी मैं कम पढ़ पा रहा हूं, पर आप लिखते जाओ, उत्तर पूरे बताते जाओ। आगे वाला क्वेश्चन देखो, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? तांबा का। तांबे के बाद किसका प्रयोग किया? कांसा का। और कांसे के बाद किसका प्रयोग किया? लोहा का प्रयोग किया था। तो मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? तांबा का। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस्र में राजा को क्या कहा जाता था? ये आपके पिछले एग्जाम एयरफोर्स वाले में पूछा गया था, वाई ग्रुप में, कि मिस्र में राजा को क्या कहते थे? तो मिस्र में राजा को क्या कहते थे? फराओ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1908 से 9, 10 से 14, 39, 45, 14 से 18। बताओ देखें, इसका उत्तर हो जाएगा 1914 से 1918। लिखते जाओ, याद करते जाओ, और अगर एक बार में याद नहीं होता है तो वीडियो को वापस दोबारा देख लेना। आगे वाला क्वेश्चन, ये आपके एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो आप उत्तर बताओ देखिए तुरंत। 18 अप्रैल को विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विठोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और विठोबा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? भगवान लॉर्ड कृष्ण की पूजा की जाती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है विठोबा के नाम से। आगे वाला क्वेश्चन देखो, वर्तमान में सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो याद रखना, मनोज पांडे, अनिल चौहान, आर हरिकुमार और के सिवान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अनिल चौहान वर्तमान में भारत के क्या है? सीडीएस। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे, तो उत्तर क्या करोगे? जिन बच्चों को ध्यान नहीं है वो लिख लेना कि भारत के प्रथम सीडीएस ये थे विपिन रावत। इनका क्या नाम था? विपिन रावत था। और ये तीनों सेनाओं के ऊपर एक पद का सृजन किया गया है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, एयरफोर्स में कुल कितनी कमान होती है? अभी हमने जिक्र कर लिया, कितनी होती है? 7 होती है। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखो, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना, चांदी, तांबा और लोहा। बताओ देखें। देखो, सिंधु जो वासी थे, इसकी एक ट्रिक है, सोचेता सीटी, यानी कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा और टिन, इन सब से परिचित थे। तो किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे, ये आपके एयरफोर्स वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी पहले दिन वाले 18 जनवरी वाले पेपर में पूछा गया था, सबसे बड़ा उपग्रह पूछा गया है, किस ग्रह का है? तो ये बताओ, उसमें ग्रह पूछा गया था, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसमें क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह। तो बताओ सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमीड। क्या नाम है? गैनीमीड। और गैनीमीड किसका है? बृहस्पति का है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नागालैंड की राजधानी, आपके कई बार राजधानी का क्वेश्चन आता है, कई बार तो क्या है, किसी देश की राजधानी पूछ लेते हैं, कई बार किसी राज्य की पूछ लेते हैं। तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। तो शिलोंग किसकी रह गई बची? मेघालय की। गंगटोक किसकी है?
और भोपाल मध्य प्रदेश की, याद रख लेना। तो इसमें उत्तर हो जाएगा कोहिमा। आगे वाला क्वेश्चन देखो 2023, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 2023 हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? ये क्वेश्चन अभी अपने जनवरी में एक एग्जाम हुई थी इंडिया लेवल की, उसमें भी पूछा गया था। 2023 का हॉकी विश्व कप का आयोजन होगा भारत में, और भारत में कहाँ होगा? उड़ीसा में। और कई बार उड़ीसा न देकर उनकी राजधानी दे दी गई थी, अब की बार अबसद में, तो उत्तर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। तो याद रखना विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में कहाँ हुआ है? उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। मनोज कुमार, भंवरलाल बिश्नोई, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्वेश्चन बताते जाओ, क्वेश्चन काफी है इसलिए अपन थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, ये क्वेश्चन भी आपके आया हुआ है, बताओ किस देश के प्रधानमंत्री है? बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बताओ? तो याद रखना इंडोनेशिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया और नामीबिया। इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ा व सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आर्कटिक, प्रशांत, हिंद और अटलांटिक। तो याद रखना वर्तमान में महासागर भी कितने हैं? 4 है। और सबसे बड़ा व सबसे गहरा कौन सा है? प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखना महाद्वीप कुल कितने हैं? 7 है। महाद्वीप कुल कितने हैं? 7 है। और सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुमार संभव पुस्तक का लेखक कौन है? तुलसीदास, कवि माघ, चंद बरदाई और कालिदास। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कालिदास। हाँ भाई, आप कमेंट भी, आपको अगर क्वेश्चन आता है तो तुरंत लिखते जाओ फटाफट, और आपका क्वेश्चन सही है या गलत है वो भी आप चेक करते जाना। रामनिवास डाका ने डी किया है, सही है। मनोज कुमार ने भी डी किया है, सही है। तो कालिदास है, इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। और ताजमहल कहां पर है? आगरा में है, याद रखना। आगे वाला क्वेश्चन देखो, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? इंटरपोल क्या है, ध्यान है क्या? आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि कोई बड़ा गुंडा है या आतंकवादी है तो उसको इंटरपोल ढूंढ रही है, तो इंटरपोल क्या है बताओ? देखिए, इंटरपोल है विश्व की सबसे बड़ी पुलिस, विश्व की सबसे बड़ी पुलिस, और इसका मुख्यालय है अपने पेरिस में। कहां पर है? पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, WHO के वर्तमान महासचिव कौन है? देखो WHO ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ये हालांकि इनमें से चारों एम्बेसडर भी नहीं है, इनमें जो वर्तमान WHO के महासचिव हैं उनका नाम है एड्रोस, इस नाम से है। तो ये WHO इनमें से कोई सा नहीं है, यहाँ पर इनमें से ये आना था, इनमें से कोई सा, या यहाँ क्वेश्चन बन जाता UN वाला एंटोनियो गुतेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस 1 जुलाई, 7 जुलाई, 11 जुलाई या 15 जुलाई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई हो जाएगा। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। हाँ भाई, भंवरलाल, पंकज, बढ़िया, बताते जाओ। आगे वाला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की जीवनी का नाम है? तो देखो, प्लेइंग इट माई वे सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। तो इनमें से किसकी है बताओ? सचिन। ये लो, ये इसका उत्तर सचिन बिल्कुल सही है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, गुजरात में अभी चुनाव हुए थे तो वहां मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन बन गया? विजय रूपाणी, भूपेंद्र पटेल, हार्दिक पटेल, ईसुदान गढ़वी। कौन है बताओ? याद रखना भूपेंद्र पटेल बने हैं, बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, और ये थे आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और हमारे ऑनलाइन चैनल में
कुचामन के जाने माने गणित के गुरुजी हैं संदीप जी डागर, उन्होंने भी हमारे संस्था में उन्होंने भी चैनल देखा है, कमेंट किया है। आपका संदीप जी सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। हिमाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है बताओ? इसका उत्तर हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खा। क्या हो जाएगा? सुखविंदर सिंह सुक्खा। याद रखना, हिमाचल के वर्तमान में भी, हिमाचल में भी चुनाव हुए थे, तो वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मेसी का, ये क्वेश्चन अभी आपके एयरफोर्स में आया था ना, कि मेसी का संबंध किस खेल से? आपको मालूम होगा कि जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था तो पूरी दुनिया में ज्यादातर दो ही नाम चल रहे थे, तो रोनाल्डो का और एक मेसी का। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वो मेसी का पूछा गया है। पुर्तगाल के, अर्जेंटीना, सऊदी अरब या फ्रांस से, तो कौन सी टीम से इनका संबंध है? अर्जेंटीना से इनका संबंध है। और अभी आपने अखबार में देखा होगा कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश की टीम में चले गए हैं? सऊदी अरब की टीम में वो चले गए हैं, उनको वहां पर बहुत बड़ी रकम में रखा गया है। अब आती है दिलीप ट्रॉफी। ये आपके पिछली बार नागौर आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बेसबॉल से, टेनिस से, कबड्डी से या क्रिकेट से? तो उत्तर क्या हो जाएगा बोलो? इसका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। हाँ भाई, रोहन ने पिछले वाले का बताया क्या? बी। रामनिवास डाका ने डी बताया, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत धन्यवाद। आगे वाला क्वेश्चन देखो, जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू महोत्सव बहुत अखबारों की सुर्खियों में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें सांड की लड़ाई होती है, ठीक है। इस कारण से कई बार इस पर आता है कि इसको बैन कर दिया जाना चाहिए, तो आप इस पर कमेंट करो। अनिल डी बताया है, और श्यामलाल चौधरी ने, अच्छा पिछली बार का बताया श्यामलाल ने क्रिकेट। तो जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य में है? तो आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं ताकि आप कभी नहीं भूलो। इसकी हो जाएगी कि आप याद रखना, तुम मिले भरत। और देखो, भरत नाम से मुझे याद आ गया, भरत मेरा बहुत अच्छा मित्र है और एक बहुत ही ईमानदार कर्मठ व्यक्ति है, बहुत अच्छा काम करता है। तो भरत से आप याद रख लेना भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम तुम मिले भरत, तो तुम क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तुमसे क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। और ट्रिक हो जाएगी, तुम मिले भरत। भरत सम भाई, राम के सभी भाइयों में राम को सबसे प्रिय किसको बताया गया है? भरत को। जब राम जी वनवास गए थे जंगल में, तब उनको वहां जंगल में कुछ लोग मिले, तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं जिस जिस जगह से चलकर आया हूं उन जगहों पर क्या हटा दो? कांटे हटा दो। जहां से चलकर आए हो वहां से कांटे हटा दो। कि प्रभु आप तो आगे जा रहे हो कायदे से, तो आपको आगे से फूल वो कांटे हटवाने चाहिए, रास्ता साफ करवाना चाहिए। आप तो कह रहे हो मैं जिधर से आया उधर से कांटे साफ करवा दो, ये उल्टा क्या कर रहे हो? तब भगवान श्री राम ने कहा कि मेरा एक भाई है भरत, वो 100% मेरे पीछे पीछे आएगा, और अगर उसे रास्ते में कांटे दिखाई दिए तो उसे बड़ा दुख होगा कि मेरे बड़े भाई इन कांटों पर चलकर गए हैं और वो मुझे बड़े प्रिय हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो, तो मेरे पीछे जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते से कांटे हटा देना। तो भरत उस भाई श्री राम के भी भाई थे और हमारे भी एक भाई। तो सिंधु वासियों का पवित्र पशु क्या था? सिंधु वासियों का पवित्र पशु शेर, गाय, कुबरदार, बेल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुबरदार बेल। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? देखो, एक छोटी सी फिर एक ट्रिक याद रखना कि एक ट्रिक है दिल में आग। क्या है? दिल में आग। देखो, दिल में आग लगती होगी इस उम्र में आपके क्योंकि ये उम्र होती है तूफान की अवस्था, तो इसमें क्या है? दिल में आग लग जाती है। तो आप दिल में आग, एक ट्रिक याद रखना कि दिल में आग। और ये जो ट्रिक लिखा है ये शहरों के नाम है, किस नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं? यमुना नदी के किनारे। तो याद रखना
कि दिल तोड़ना किसी के लिए शौक भी हो सकता है, प्यार अगर सच्चा हो तो रब से मेल भी हो सकता है। बिजली के झटके सा हुस्न लेकर ना निकला करो ये हसीना, कमजोर दिल वालों का हार्ट फेल भी हो सकता है। तो हार्ट को थोड़ा मजबूत रखो, क्योंकि हसीनाएं बाहर निकल चुकी है। दिल से क्या हो जाएगा? दिल से हो जाएगा दिल्ली, मैं से हो जाएगा मथुरा, और आग से क्या हो जाएगा? आगरा। और ये तीनों भारत के बड़े शहर किस नदी के किनारे हैं? यमुना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यमुना। ठीक है, याद हो गया? चलो आगे बड़ा क्वेश्चन है। हाँ भाई सुनील, थैंक यू। सर्वाधिक वनों वाला राज्य, ये बहुत बार इंडिया लेवल की एग्जामों में आने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। सर्वाधिक वन कहां पर है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कहां पर है? मिजोरम में है, मणिपुर नहीं है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कहां है? मिजोरम में। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहां है? मिजोरम में। और वैश्विक क्षेत्रफल में सर्वाधिक कहां पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चीनी क्रांति किस वर्ष हुई? चीन 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 देश में भी क्रांति हुई थी, और क्रांति हुई थी 1911 में। और क्रांति का जो नायक था उसका क्या नाम था? सन यात सेन था, याद रखना। क्रांति का नायक सन यात सेन 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गौतम बुद्ध का, अब देखो आपको भी बता दूं कि अभी अपने जो पिछली एग्जाम हुई थी एयरफोर्स वाली, उसमें पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो उनका शाक्य वंश से। किस वंश से था इनका संबंध? शाक्य वंश से इनका संबंध था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? गौतम जन्मे लुम्बिनी। कहां जन्मे? लुम्बिनी, याद रख लेना, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था, याद रख लेना। तो बचपन का नाम सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महात्मा बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की? महात्मा बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष था? पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो वृक्ष था, ये वृक्ष क्या कहलाया था? बोधि वृक्ष के नाम से ये जाना गया था। आगे वाला क्वेश्चन देखो, महात्मा बुद्ध ने किस वर्ष की आयु में अपना ग्रह त्याग दिया था? बताओ देखें। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? गृह त्याग कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो याद रखना, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। और महापरिनिर्वाण, मृत्यु महापरिनिर्वाण। और ज्ञान की प्राप्ति वाली घटना क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। चारों चीजें याद रख लेना। फिर से देखना, जब महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया, घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। उपदेश दिया, धर्म चक्र परिवर्तन। मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण। और ज्ञान की प्राप्ति, संबोधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। और महावीर स्वामी ने किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो आपको मैं फिर से एक छोटी सी ट्रिक लिखाता हूं। RVPK। आर से हो जाएगा राजगृह, वी से हो जाएगा वैशाली, पी से हो जाएगा पाटली पुत्र, और के से हो जाएगा कुंडल वन। तो सबसे पहली जो बौद्ध संगीति उसका स्थान कौन सा है? राजगृह। दूसरी वाली का वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथी का कुंडलवन। ट्रिक है RVP और के। हाँ भाई, भंवरलाल बिश्नोई, रामनिवास ढाका, मनोज कुमार,
चलते रहो, बढ़ते रहो। आगे अपने आती है तृतीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था। तो इसकी भी आपको एक ट्रिक बताता हूं, ए के। तो ऐसे हो जाएगा अजात शत्रु, कैसे हो जाएगा काल शोक, ऐसे हो जाएगा अशोक, और कैसे हो जाएगा कनिष्क। तो यहां बताओ तृतीय बौद्ध संगीति का समय कौन हो जाएगा राजा, ये हो जाएगा अशोक। तो इसका उत्तर क्या है, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचवी व छठवीं बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के समय हुआ। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा हर्षवर्धन। कई बार क्या है टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। हर्षवर्धन, यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन। आप लिख लेना, इसको ध्यान में नहीं रखकर ये याद रखना कि यहाँ कौन था, हर्षवर्धन। अनिल ने पिछली बार बताया क्या, सी। अनिल ने डी बताया, बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन है। हेनसांग तो चीनी यात्री था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ फ्रांस था, पुर्तगाल था, मेक्सिको था या अर्जेंटीना, कौन सा था, अर्जेंटीना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, याद रखना अर्जेंटीना। और सेकंड विजेता कौन था, फ्रांस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फीफा का मुख्यालय कहां पर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो इसका मुख्यालय कहां पर है, ज्यूरिख, और ज्यूरिख कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। तो बहुत ही अच्छी जगह है ज्यूरिख। आगे वाला क्वेश्चन चलो, प्रसिद्ध फुटबॉलर एम्बापे किस देश के खिलाड़ी हैं। तो याद रखना ये भी काफी चर्चा में रहे थे, इन्होंने काफी गोल किए थे, इनको गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था। तो इनका संबंध कहां से है, फ्रांस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कई विद्यार्थी ऐसे सोच रहे होंगे कि यार गुरुजी इतने स्पीड में क्यों चल रहे हैं। देखो एग्जाम आपके 7, 8, 9 तारीख को है, समय कम है, आपको काफी क्वेश्चन बताने हैं, इसलिए आप तुरंत याद करते जाओ, लिखते जाओ, और वीडियो को आप अपलोड रहेगा, दोबारा भी आराम से देख सकते हो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और ये कहां पर है, गुजरात में नर्मदा राज्य में, जिले में, नर्मदा नदी के किनारे है। और आप बताओ, देखें उत्तर बताओ, सी बता रहे हैं कई बच्चे, और आप बताओ देखिए कितनी है इसकी ऊंचाई। इसका उत्तर हो जाएगा 182 मीटर। वेरी गुड, आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। किस मुगल शासक का समय, प्रश्न है, किस मुगल शासक का समय हिंदी साहित्य का क्या कहलाता है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो देखो, एक तो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, एक है चित्रकला का स्वर्ण युग, एक है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। तो ये 3 स्वर्ण युग है मुगल काल में, याद रखना। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसका समय है, अकबर का समय, चित्रकला का जहांगीर, और स्थापत्य कला का शाहजहां। तीनों याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लोह के समान मजबूत व्यक्ति कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हाँ भाई, मनोज बवड़ाल विश्नोई, बताते जाओ, बहुत बढ़िया बात है। फटाफट आपके पूरा जीके का निचोड़ है, सार है, और आप मात्र सेकंडों में इनके उत्तर कर सकते हो एग्जाम में। आप तो बार बार इनको याद करो। रोहन यादव, बहुत बढ़िया। सरदार पटेल, सही है आपका उत्तर। सुभाष, बढ़िया। आगे वाला क्वेश्चन, और फिजिक्स वाले सर ने भी इसका उत्तर बिल्कुल सी बताया है, सही है। बनवाड़ जी सर हमें बिल्कुल वाच कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, संस्था के मजबूत व्यक्तियों में से एक है, धन्यवाद सर आपका। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, बताओ किसने दिया, दिल्ली चलो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ये कथन वचन नारे आप अच्छी तरीके से याद रखना। बहुलाल विश्नोई ने डी बताया, बिल्कुल बढ़िया। हरि यादव, सी क्यों बताया भाई, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने तो कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। अमीर खुसरो के गुरुजी थे निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने कहा था ये कि दिल्ली अभी दूर है। इसका उत्तर होगा डी। आगे, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, बताओ देखें। अनुसूचियां, पहले अनुसूचियां थी 8, आजकल बढ़कर कितनी हो गई, 12। तो वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है, 12। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आगे चलो, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए। आपको पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनमें हमने बता दिया था कि मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए गए हैं। और बिल्कुल मनोज का, सुनील का,
इनका उत्तर सही है, सी उन्होंने बताया है। बहुत अच्छी बात। आगे वाला क्वेश्चन देखो, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी हिंदी में इसका मतलब होगा सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग। और इस पुस्तक का लेखक कौन है बताओ देखें, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की जीवनी है। और ये याद रखना, सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग भी कई बार लिखा हुआ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 101 नंबर, सिलिकन वैली। सिलिकन वैली नागौर आर्मी में पूछा गया पिछले एग्जाम में। सिलिकन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। और याद रख लेना, एक आता है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहां पर है? तो याद रख लेना केरल में। एक आता है डेथ वैली, एक आता है डेथ वैली, ये कहां पर है? अमेरिका में। और एक आता है कई बार मंकी वैली। मंकी वैली कहां पर है? गलताजी जयपुर में। मंकी वैली कहाँ है? मैंने 4 वैली बता दी। सिलिकन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, साइलेंट वैली केरल में है, डेथ वैली अमेरिका में है, और मंकी वैली कहाँ पर है? गलताजी जयपुर में, जहाँ बंदरों की संख्या अधिक होने के कारण उसे मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, जयपुर में। एक पाकिस्तान में भी प्रसिद्ध घाटी है जिसका नाम है हुंजा घाटी, और वो आप लोगों को ज्यादा प्रिय है। संगीत पर पाबंदी लगाने वाला मुगल शासक। देखो, संगीत ऐसी चीज होती है जिससे मन को शांति मिलती है। कहते हैं कि अगर फूलों को भी संगीत सुनाया जाए तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से खिलते हैं। और कई लोग कहते हैं कि अगर पशु का दूध निकालते समय संगीत सुनाया जाए तो वो दूध ज्यादा देता है। तो संगीत पर पाबंदी लगाने वाला ये व्यक्ति कौन था? है जिसने कहा कि मैं तुम्हारे सितारों को इतना अंदर दफन कर दूंगा कि उनकी आवाज बाहर तक नहीं आएगी। तो ऐसा व्यक्ति कौन था? औरंगजेब शासक था, मुगल शासक, जिन्होंने इस पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तिरुपति बालाजी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये आपके आया हुआ है नेवी एयरफोर्स में। तिरुपति बालाजी का मंदिर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीति निर्देशक तत्व पहले हमने जिक्र कर लिया, कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है बताओ? कछुआ है, डॉल्फिन मछली, व्हेल मछली या मेंढक है? तो इनका इसका उत्तर हो जाएगा डॉल्फिन मछली। कब घोषित किया बताओ? 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और आता है, राष्ट्रीय विरासत पशु। और राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, लिखते जाना क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है, अपन स्पीड में चल रहे हैं, तो आप लिख लेना साथ साथ में। कोई याद नहीं रह पाता है तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, आप नहीं लिख पा रहे हो तो। आगे वाला क्वेश्चन देखो, हाँ भाई, हरि यादव जन गण मन के रचयिता, ये वापस रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, आप दोबारा आपके रिवीजन हो जाएगा। उत्तर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना। हाँ भाई अजीत, आप रुकते रुकते अभी ये झड़ी लग चुकी है क्वेश्चनों की, बहुत क्वेश्चन बताएंगे और पूरे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ऐसे मान लो कि पेपर इसी में से टाइप किया गया है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। याद रखना, आर्य समाज 1875 मुंबई। और संस्थापक कौन थे इसके? महर्षि दयानंद सरस्वती थे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म सम्मेलन में किस वर्ष से भाग लिया? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर क्या हो जाएगा? 1893 में। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह इनके प्रिय मित्र थे, इनके शिष्य भी थे। और हमारी संस्था के अजीज काम करने वाले भरत जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे अपने ये मोदी कौन बोल गया भाई? मोदी बीच में कर दिया, मोदी के फैन है लोग बाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा है अंटार्कटिक महाद्वीप, सॉरी महाद्वीप पूछा है ये, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा अभी हमने पहले पढ़ा था कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है?
ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है बताओ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शिवराज सिंह चौहान इनके यहाँ के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम महिला आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में जाने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर क्या हो जाएगा? किरण बेदी, प्रथम महिला आईपीएस। प्रथम महिला आईएएस कौन थी? अन्ना जॉर्ज। प्रथम आईएएस, आईसीएस कहते थे उस समय। मीरा कुमार कौन थी? प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम क्या थी? महिला राज्यपाल थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा किरण बेदी। आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और इसका उत्तर बताओ। देखें, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत की तरफ से पूछा गया तो उत्तर क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, रामनिवास ढाका, मनोज, बाबूलाल बताते जाओ। हरी, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, कैथरीन मेयो, भारतेंदु हरिश्चंद्र और अबुल कलाम आजाद। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? कैथरीन मेयो। याद रखना, मदर इंडिया आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ भाई मनोज, आगे बढ़ा। राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाला कौन था? अहमद शाह था, मोहम्मद शाह था, अकबर था या अकबर सेकंड था? अकबर सेकंड के दरबार में ही ये काम करते थे और अकबर सेकंड ने ही इनको राजा की उपाधि के से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ये भी आपको पहले, अभी बोस ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं तो बोस को याद रख लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, किस वर्ष की थी? 1913 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। सुनील ने भी बताया है, बहुत बढ़िया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1865, 1866, 1867, 1868। क्या होगा उत्तर बताओ? 1867। इसका उत्तर क्या होगा? 1867। आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. रानाडे इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? अभी आपको मैंने पहले वाले में बता दिया था, क्या नाम था? नरेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता? यह एक स्टूडेंट ही था और इसने पाकिस्तान यानी पाक यानी पवित्र स्थान नाम देकर इन्होंने पाकिस्तान शब्द की शुरुआत की थी चौधरी रहमत अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी से हुई? बताओ देखें। हैं? देखो बच्चे खूब कमेंट कर रहे हैं। सुभाष और ये अनिल ने बताया है। सी कैसे बता दिया? अनिल सी नहीं है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। कितनी तारीख को हुई थी? 10 मई को हुई थी। और सन कौन सी थी? 1857। ये तो लिखा हुआ है, अपने को डेट याद रखनी है, छावनी याद रखनी है, मेरठ। ये बैरकपुर तो कई बच्चों ने इसे बता दिया क्योंकि इस छावनी का एक सैनिक था जिसने अंग्रेजों का बढ़िया विरोध किया था जबरदस्ती, जिसका नाम था मंगल पांडे। आगे वाला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय। और कब हुआ था? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? शिवाजी है ना, शिवाजी, अभी एयरफोर्स में शिवाजी की राजधानी पूछी गई थी, तो ये शिवाजी के और सवाई जय सिंह के मध्य हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1665 को। और इस समय मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। आगे, शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ? नेवी की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आदि गुरु शंकराचार्य
जिनको भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक कहा जाता है, का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। हाँ भाई, सुनील, मनोज बताते जाओ। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? अभी अपने पिछले एयरफोर्स वाली एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिबा। और यहां क्वेश्चन बढ़ा दिया, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव। उत्तर क्या हो जाए? गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। और गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ाने वाला कौन था? जहांगीर ने इनको फांसी पर चढ़ा दिया था। विजेंद्र सिंह और पंकज, अनिल, बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट प्रश्न है, खालसा पंथ, ये भी सिख धर्म से संबंधित ही है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर, अमरदास और गुरु अंगद। तो उत्तर क्या होगा? बोलो। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सैनिकों को, सिख धर्म के जो व्यक्ति थे उनको सैनिक के रूप में स्थापित किया और खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे अपने आता है, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी। मनोज ने सही बताया है, विजेंद्र सिंह ने सही बताया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मनोज ए आ गया, 1699 को इसका स्थापना हुई थी। किस मुगल शासक का मकबरा पाकिस्तान में बना है? बाबर का, हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का? तो देखो, बाबर का तो है काबुल में। बाबर का कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का कहाँ है? दिल्ली में। अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में। और जहांगीर का कहाँ है? लाहौर। और लाहौर कौन सा? पाकिस्तान। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर। किस मुगल शासक का मकबरा पाकिस्तान में? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर। बच्चे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको, जय सिंह एक किया क्रिया, जय सिंह ने एक किया है, गलत कर दिया। इसका उत्तर होगा डी, जय सिंह। आगे वाला क्वेश्चन देखो, अकबरनामा या आईने अकबरी, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, आपके नेवी वाली पिछले एग्जामों में पूछा गया है। अकबरनामा या आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो बदायूनी, अबुल फजल, गुलबदन बेगम और रहीम। बताओ देखें। युवराज सिंह बी बिल्कुल सही है, मनोज कुमार सही है, विजेंद्र सिंह सही है, रामनिया डाका सही है। तो लेखक कौन हो जाएगा? अबुल फजल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। आगे आता है 131वां क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। बताओ देखें। देखो, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट इन दोनों नामों में कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि यार इसका उत्तर सुभाष चंद्र बोस है कि रास बिहारी बोस है कि अपने नागौर वाले बोस है? तो कौन से बोस है, कोई कन्फर्म नहीं कर पाता है। तो इसका उत्तर याद रखना, इसका उत्तर होगा रास बिहारी बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने तो आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था, दोबारा गठित करके इसे व्यवस्थित रूप से काम करवाया था। अरविंद ने ए बताया है, ए नहीं होगा अरविंद, इसका उत्तर होगा रास बिहारी बोस। गजेंद्र ने ए बताया है, ये भी गलत है, रास बिहारी बोस इसका उत्तर सही है। टिक लगा लेना, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु, तीन क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई? 30 जनवरी 1931, 23 मार्च 1930, 23 मार्च 1931 और 23 फरवरी 1931। तो उत्तर क्या है बताओ देखें। इसका उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को इनको क्या है, फांसी दी गई थी, याद रख लेना, ठीक है ना, 23 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चोरी चोरा कांड कब हुआ?
चोरी चोरा कोई चोरी नहीं हुई थी, ये एक जगह का नाम है। और ये जगह कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, यूपी में है। जब अपने यहाँ असहयोग आंदोलन चल रहा था, कौन सा असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक चला था। उस समय 5 फरवरी 1922 को यह कांड हुआ था, जिसमें क्रांतिकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। सर जीके में नेवी एसएसआर का ओनली कट ऑफ क्लियर करना है, अब क्या करूं प्लीज। तो प्लीज ये है डियर कि तू तो इनको याद कर ले, तेरी कल्याण हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री रह तो बिल्कुल कट ऑफ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 फरवरी 1922। गांधी जी ने सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग पुस्तक किस भाषा में लिखी, ये इनकी जीवनी है, जो अभी हमने पहले इंग्लिश में नाम पढ़ा था। बताओ, हैं मनोज कुमार, ये सर राम राम सर, बिल्कुल भाई राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल राम का नाम लेता ही कौन है, आप लोग ले रहे हो, अच्छी बात है। तो ये कौन सी भाषा है, गुजराती भाषा में इन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी। पंकज भी सही है, पंकज वाह। आगे वाला क्वेश्चन देखो, शिवाजी उत्सव व गणेश उत्सव दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी उत्सव व गणेश उत्सव किसने आरंभ किए थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये शुरू किए गए उत्सव है, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, हाँ भाई उर्मिला मीणा जी ने भी बता दिया, पिछले वाले का बताया कि इसका बताया, कंफर्म नहीं हो पा रहा है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ बताओ, 26 में, 27 में, 61 में या 1576 में। उत्तर क्या हो जाएगा, 1576 हो जाएगा। बड़ी किन किन के मध्य हुआ था हल्दी घाटी युद्ध, अकबर की सेना और राणा प्रताप के मध्य हुआ। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह व आसफ खान ने किया था, याद रखना। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताते जाना, पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ, तो देखो पानीपत के नाम से मुख्य रूप से 3 युद्ध हुए थे, पानीपत का प्रथम, पानीपत का सेकंड, पानीपत का तृतीय। तो पहला तो हुआ था 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। क्वेश्चन पूछा गया है पानीपत का सेकंड युद्ध, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध किसके मध्य हुआ था, बताओ देखें, अकबर व हेमू के मध्य युद्ध हुआ था, और अकबर की इसमें विजय हुई थी, और कहते हैं कि हेमू अंतिम हिंदू राजा था। तो आगे अपने ये जय सिंह कह रहा है भाई, कहीं जय सिंह क्या टेंशन में आएगो, सर फालतू में मजा ले रहे हो, मेरा साइंस मैथ इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल करूंगा, सर का शेर हूं। वाह भाई बढ़िया, आ जाएगा तेरा, तो टेंशन मत ले, बढ़िया है, तेरा पेपर अच्छा होगा। और आगे वाला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, हाँ भाई मनोज, पिछले वाले का, अच्छा धन्यवाद उर्मिला जी। आगे बताते जाओ आप, कंटिन्यू, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो स्वतंत्र भारत वाले का बताओ देखें, अच्छा एक मिनट देखो, लकी भी हमसे जुड़ा हुआ है, हाँ भाई लकी अब समझ में आ गया मेरे, मैं समझ नहीं पाया था, तो बहुत बहुत स्वागत है भाई लकी, तेरा स्वागत है, बता फटाफट क्वेश्चनों के जवाब देते जा। स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सीवी रमन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजगोपालाचारी और लॉर्ड माउंटबेटन। देखो अगर इसमें भारतीय नहीं जुड़ा हुआ होता तब तो उत्तर हो जाता लॉर्ड माउंटबेटन, पर यहाँ भारतीय शब्द लिखा हुआ है तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी इसका सही उत्तर है। हाँ भाई बताते जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान गृह मंत्री कौन है, लकी बता भाई, हैं वर्तमान गृह मंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। तो गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश, कंफ्यूजन ना हो,
पहले 7 थे, फिर 9 हो गए, अभी कितने हैं? 8 हैं। तो याद रख लेना, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार विंबलडन खिताब जीता है? तो विंबलडन खिताब सर्वाधिक किसने जीता है? रोजर फेडरर ने जीता है, और ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने लगभग 8 बार विंबलडन खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना ईरान तेहरान। देखो कॉम्बिनेशन हो रहा है न का, तो याद रख लेना ईरान और तेहरान। हाँ भाई बताते जाओ। गजेंद्र, हाँ पंकज, बता भाई, पंकज ने सही बताया सी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन के जन्म दिवस को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बांग्लादेश कब स्वतंत्र देश बना? हाँ भाई, लकी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे की, लकी जवाब देगा। दे भाई, हैं? आगे वाले क्वेश्चन बताओ। लकी बहुत याद करते हैं बच्चे तेरे को। बांग्लादेश कब स्वतंत्र देश बन गया? 1971 में। पहले ये पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में ये स्वतंत्र देश बना था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ भाई बच्चे कमेंट करते रहें। हाँ भाई, मनोज कुमार, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? बता भाई। विजेंद्र सिंह बता। हैं? वेंटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेंटिकन सिटी है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। इस दिन गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, इस उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाते हैं। और गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं, किस दिवस के रूप में? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, कमेंट करते जाओ बच्चे। लगातार क्या होता है कि अब पढ़ते रहते हैं घंटा भर तो परेशान हो जाते हैं, पर ये क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप परेशान मत हो। आप लोगों के आर्मी के बारे में कहा जाता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो सीने में आग लगा के लंका जीतने इस बार आप लोगों को। तो शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। वेरी गुड। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये नियुक्ति है, ये आप देख लेना थोड़ा सा। नियुक्ति, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, कौन करता है बताओ? राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। हाँ भाई, रामदास ढाका 147 का भी बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सही है, आपने काफी क्वेश्चनों के उत्तर सही दिए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से, हैं? अरे भाई लड़की नहीं है वो, अपना लकी है। समझा करो। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? और कई बच्चे कह रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लास में लड़कियां हैं, तो लड़कियों के लिए भी अग्निवीर में पर अब तो पद आ गए, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं। ऑफलाइन में भी है लड़कियां, कहाँ दिक्कत है? डीके ऑफिशियल, यूपीएससी लवर बी, धनजी कुमार सिंह, महात्मा गांधी, धनजी कुमार सिंह, भगत सिंह, ये भैया क्या बता दिया? सीमांत गांधी, इनको नहीं कहा जाता है। भाई मजे ले रहा है क्या? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत अच्छी बात है। और अनिल ने बताया बी, अनिल का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाओ, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है भी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? सब बच्चों को आता है क्योंकि छोटे से बच्चों को बताते हैं, पर इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूकंप की तीव्रता। हाँ भाई पंकज जी, भूकंप की तीव्रता किसमें मापते हैं? रामनिवास ढाका। हाँ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है, उसके द्वारा मापी जाती है। और किस पैमाने पर मापते हैं? तो इसका हो जाएगा रिक्टर स्केल पैमाने पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान यानी 15वें राष्ट्रपति देश के कौन है? तो याद रखना द्रौपदी मुर्मू। और ये कहाँ की रहने वाली है? उड़ीसा
किस जनजाति से इनका संबंध है? संथाल। अभी अपने एयरफोर्स वाले पेपर में पूछा गया था कि राष्ट्रपति बनने से पहले ये किस पद पर थी, तो याद रखना राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थी? राज्यपाल थी, याद रख लेना, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो आप याद रखना जगदीप धनखड़ है। और अभी अपने एयरफोर्स वाले एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का क्या होता है? सभापति है। और ये जगदीप धनखड़ हमारे लिए गर्व की बात है कि ये हमारे राजस्थान में किस राज्य के जिले के हैं? तो ये झुंझुनू के रेजिडेंशियल इनकी बचपन से ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान में 15वें प्रधानमंत्री कौन है? बताने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये जितने भी नाम आए ये सब इनसे रिलेटेड ही है, ताकि बच्चे कंफ्यूजन हो सके कि यार इसका उत्तर क्या है, पर इसका वास्तविक उत्तर क्या है। हाँ भाई, रामनिवास ने डी बताया, बिल्कुल सी है, DY चंद्रचूड़। हाँ भाई, पंकज जी बताते जाओ, अनिल बताते जाओ। हाँ भाई, लकी 151 वाला चल रहा है भाई, आगे चल थोड़ा, 154 पे आ जा भैया, पीछे मत रहे। वर्तमान महान्यायवादी कौन है? हैं? वर्तमान महान्यायवादी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। रामनिवास ए बताया है, बिल्कुल सही है। उत्तर क्या होगा? आर। वेंकटेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलो, वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन क्वेश्चनों को देखकर आपके मन में से नहीं लग रहा है कि यार वास्तव में बहुत मोस्ट क्वेश्चन है? ये समुद्र मंथन करके अमृत निकाला गया है, समुद्र मंथन करके बिलौना करके घी निकाला गया है। इसका मजा लो पूरा आप और रट लो पूरों को। वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा आदर्श कुमार गोयल। उत्तर क्या हो जाएगा? आदर्श कुमार गोयल इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वही जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, कौन है? जगदीप धनखड़। ये उत्तर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। याद कर लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ में चलते रहो। हाँ भाई बताओ, 160 का वर्तमान में। हाँ भाई, अच्छा भाई दिक्कत आ रही है क्या? लकी आगे नहीं चल रहे कंप्यूटर में? अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, आप बताते जाओ पीछे वाले भी। और कमेंट नीचे करें। कमेंट कहाँ? नीचे इधर लिखूं क्या? दिख रहा नहीं ऊपर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, तेरी बात मानेंगे, तो हमारा प्रिय स्टूडेंट है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और हमारे लिए गर्व की बात क्यों है? क्योंकि ये कहाँ के हैं? ये है कोटा और बूंदी से क्या है? सांसद हैं, और इनको लोकसभा अध्यक्ष बना रखा है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो कौन सी चल रही है? 17वीं चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र, राजीव कुमार, अजय भादु, सुदीप जैन। हाँ भाई, 161 का बच्चे बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? भारतीदास, मनोज पांडे, गिरीश चंद्र और उत्पल कुमार। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में कौन क्या है? राजस्थान नहीं पूरे इंडिया के लिए आ रहे सर, जितने आप राजस्थान नहीं पूरे इंडिया में सबके बाप है डिफेंस फील्ड में। धन्यवाद भाई, आप लोगों ने मुझे इतना काबिल समझा, उसके लिए धन्यवाद। गिरीश चंद्र मुर्मू
बच्चे क्या है, आप लोगों की जो उम्र होती है वो कुछ जोली मूड वाली होती है, जोली मूड में रहना चाहिए, अच्छी बात है। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है बताओ? हाँ भाई भंवरलाल बताओ, 163 का बताओ। इसका उत्तर हो जाएगा VRA चौधरी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा R हरि कुमार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? हैं मनोज पांडे, बहुत बढ़िया। मनोज अपने एक प्रिय स्टूडेंट भी है मनोज, तो उसके नाम से याद रख लेना, मनोज के नाम से, मनोज पांडे। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने अब की बार अपने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सही समय पर अच्छी अच्छी राय दी है, सलाह दी है, तो इनका नाम याद रखना। क्या नाम है? अजीत डोभाल। क्या नाम है? अजीत डोभाल। हाँ भाई सुनील, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन बताओ? हाँ भाई कमेंट में आ रहे हैं सी बताओ। देखें, राधा बालकृष्ण, शक्तिकांत, दिनेश कुमार या चरणजीत सिंह? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यह भी हमने पढ़ लिया था, क्या नाम है? रोजर बिन्नी। लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे, हाँ भाई लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे, देखो ये याद रखना आया हुआ क्वेश्चन है, किस देश से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका। पंकज D 169 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, एप्पल का CEO कौन है? एप्पल का CEO है टिम कुक है, सत्या नडेला, सुंदर पिचई या मार्क जुकरबर्ग? मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना आपने? ये आप लोग जब चलाते हो फेसबुक तो याद आता होगा, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वर्तमान सहकारिता मंत्री का नाम क्या है? अमित शाह है। हाँ भाई, रेसर बॉय, मोहित बुर्डक, सुनील, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताते जाओ। वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर। साथ साथ में याद करते जाओ, लिखते जाओ, क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को ज्यादा समय तक नहीं पढ़ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? 2000 जिन्होंने 23-24 का बजट अभी घोषित किया है, क्या नाम है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सर्वाधिक सीटों वाला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितनी है? 403 सीटें। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? ये जम्मू कश्मीर जब अलग बना तो जम्मू में और कश्मीर अपने लद्दाख में उपराज्यपाल बना दिए, तो लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर इसके उपराज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो याद रखना 25 उच्च न्यायालय हैं, और 25वां उच्च न्यायालय कहाँ बना था? अमरावती में। कहाँ बना था? अमरावती में बना था 25वां उच्च न्यायालय। बच्चे कमेंट करते जाओ, रेसर बॉय चलते जाओ। हाँ भाई आगे ये लो, व्लादिमीर पुतिन किस देश के राष्ट्रपति है? तो याद रखना व्लादिमीर पुतिन किस देश के हैं? रूस के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, वोलोदोमीर जेलेंस्की किस देश के? तो ये देखो अभी क्या है, अपने यूक्रेन के और रूस के लड़ाई चल रही है, इस कारण से थोड़ा विवादों में चर्चा में इस कारण से पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। वोलोदोमीर जेलेंस्की कहाँ के हैं? यूक्रेन के
ये राष्ट्रपति है। आगे अपने गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर याद रखना कहाँ पर है? गुजरात में है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरसा किस धर्म के स्कूल है? यानी किस धर्म के द्वारा मदरसे चलाए जाते हैं? जैन, मुस्लिम, हिंदू और ईसाई। उत्तर क्या होगा? मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा मदरसे चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी आ गई? एवरेस्ट। और यहां उत्तर क्या हो जाएगा? अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई का है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या नहावा सेवा के नाम से इसे जाना जाता है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शरावती परियोजना किस राज्य में है? बिल्कुल आपको याद है, कौन सा राज्य? कर्नाटक में शरावती नदी है। नेक्स्ट बिंदु लिखो, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वुल्लर हो जाएगा। वुल्लर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और इसमें सर्वाधिक सहयोग किसका रहा था? राजा राम मोहन राय। 177 नंबर क्वेश्चन एयरफोर्स के पेपर में आया था। अब वो डियर पीछे रह गया, आप पढ़ते जाना, पूरे क्वेश्चन आएंगे नेवी वाले में भी, टेंशन मत लो। आगे वाला देखो, किसे उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? जापान को उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? और इसे कहा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ये क्वेश्चन भी आपके अभी किसी एग्जाम में आया था, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? एकदम इजी क्वेश्चन, जयपुर को कहा जाता है। हाँ भाई, आगे सुनील, रामनिवास, मोहनलाल बताते जाओ। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। हालांकि सूर्य के सबसे निकट ग्रह तो कौन सा है? बुध है। पर सबसे गर्म का अगर नंबर आए तो कौन सा है? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? चेनानी से नेसारी। और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। यह है सबसे लंबी सुरंग मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हाँ भाई, पंकज, रामनिवास, अनिल, सुनील बताते जाओ। सुमन चौधरी, आपका भी स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, बताते जाओ। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन थी? कल्पना चावला, रजिया, बिचेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। बोलो कौन थी? बिचेंद्री। कई कह रहे हैं रजिया सुल्तान नहीं थी भैया, रजिया तो पहली क्या थी? शासिका थी। बिचेंद्री पाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, भारत की पहली महिला आईपीएस, ये भी पहली महिला आईपीएस, ये हमने भी पढ़ लिया था, किरण बेदी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हाँ भाई बताते जाओ। रोहन, रामनिवास। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। और यह सरोजनी नायडू किस राज्य की थी? यूपी की बनी थी। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? एकदम इजी क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हाँ भाई, विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह बताते जाओ। बहुलाल बताओ, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार इनको दिया गया, 1913 में दिया गया। और इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए यह दिया गया था, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय जनता पार्टी वाला अपने आ गया था 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा। ये कब गए थे? 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम
भारतीय रंगीन फिल्म थी किशन कन्हैया, ठीक है, किशन कन्हैया याद रख लेना। सुनील, आगे बढ़ा, क्वेश्चन बताओ, मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, ये आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ भाई, राष्ट्रपति का उल्लेख बताओ भाई, विजेंद्र रामनिवास ढाका, बताओ विजेंद्र सिंह है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में लिखा है कि अपने यहाँ पर एक राष्ट्रपति होगा, और याद रख लेना आर्टिकल 52। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किसमें है? तो याद रख लेना आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महान्यायवादी पद का, तो याद रख लेना ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, आर्टिकल 76 में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, अभी मैंने आपको बताया था कौन होता है? महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, ये दोबारा कई बार आ जाते हैं, वायुसेना वाला भी बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, ये भी आपको बताया हुआ है। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजेंद्र सिंह बताओ, देखें, रामनिवास बताओ भाई, सुनील राड़, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। बच्चों की परीक्षा में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 बिल्कुल नया लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का, में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा नोवाक जोकोविच। और यह है किस देश के खिलाड़ी हैं? यह है सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17वां प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? प्रवासी सम्मेलन प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी स्थायी रूप से दक्षिण अफ्रीका से कहाँ गए थे? भारत आ गए थे। तो इस बार का आयोजन कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने महिला अंडर 19, अभी का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, और किसने जीता था? ये जीता था भारत ने। आगे वाला क्वेश्चन, हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी ने। किसने जीता था? जर्मनी ने जीता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने नेटवर्थ से लगभग 200 बिलियन डॉलर में खोने वाले इतिहास के एकमात्र व्यक्ति कौन बन गए जिन्होंने बहुत मोटा घाटा सहन किया है? कौन है बताओ? ये एलन मस्क, ट्विटर वाले एलन मस्क ने लगभग 200 बिलियन डॉलर का घाटा खाया, इतिहास में सबसे ज्यादा नुकसान वाले व्यक्ति बन गए। आगे बढ़ा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में, देखो यहां देखना, सियोम पुल का उद्घाटन किया है। सियोम पुल, तो सियोम पुल कहां पर है? इसका उत्तर बताओ। देखें, अभी आपका इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, बताओ। हाँ भाई, देखो ये बताओ, देखें आप में से उत्तर आ रहा है क्या? बी अनिल, बता देखें। पंकज, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है किसी भी बच्चे को? कोई बात नहीं है, इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसका उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। देखो विद्यार्थियों, हमने कुल कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं? 216 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, और ये आप लोगों के लिए बिल्कुल निचोड़ निकाल के यहाँ सारगर्भित रूप से बताया गया है। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी ये भी देना चाह रहा हूँ कि संस्था का एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर क्लिक करके और ये पीडीएफ भी प्राप्त कर ओ
ओ भरत क्वेश्चन तो पूरा होगा ना? अरे भरत क्वेश्चन तो पूरा होगा क्या? कहीं मारो तो देखो, एक मिनट सुन जो कि मैं हकीकत ही के मार्केट भी बैठ का 2 घंटा बोल रहा हूँ।